तमाम जानदार, खा वो पौधे हों, जानवर हों या खुर्दबीनी यानी माइक्रोस्कोपिक जानदार, सब के सब खलियों यानी कि सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। और इन सेल्स की जिसामत इतनी छोटी होती है कि इन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता। और फिर यहाँ हमें खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। गुज़िश्ता दौर की तेज तरक्की की बदौलत अब ये मुमकिन हो सका है कि इंसान इन छोटे छोटे सेल्स को माइक्रोस्कोप के जरिए बगौर देख सके। इस वीडियो में हम जानेंगे मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन, ज़ियाई खुर्दबीन यानी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। दुनिया की सबसे पहली बनाई गई माइक्रोस्कोप दो किनारों पर लगे हुए सिर्फ दो अत्सों यानी लेंसेज पर मुश्तमिल थी और ये अज्साम को 3 से 9 गुना तक बड़ा करके दिखा सकती थी। माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करने पर चीज की जसामत में ज़ाहिरी इजाफे को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 3x से 9x की मैग्निफिकेशन का मतलब है कि माइक्रोस्कोप से हासिल होने वाली शक्ल जिस्म की असल जसामत से 3 से 9 गुना तक बड़ी हो सकती है। और माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन का मतलब वो करीब तरीन फासला है कि जिसमें दो अज्साम को अलहदा अलहदा करके देखा जा सके या फिर उनमें फर्क किया जा सके। मिसाल के तौर पर हमारी आंख की रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर से कम फासले पर मौजूद दो अशिया को हमारी आंख एक ही चीज समझेगी। ज़ियाई खुर्दबीन या लाइट माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा आला है जो रोशनी की मदद से लेंसेज की मैग्निफिकेशन करता है। इससे आम आंख से ना दिखने वाली चीजों का मुशाहिदा किया जाता है। एक लाइट माइक्रोस्कोप दो लेंसेज पर मुश्तमिल होती है जो कि एक दूसरे से कुछ फासले पर मौजूद होते हैं। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, जबकि दूसरा चश्मी अज्सा या आईपीस होता है और रिसर्चर आईपीस की मदद से अज्साम का मुशाहिदा करता है। रोशनी की मदद से नमूने को सबसे पहले रोशन किया जाता है, फिर उस नमूने को पहला ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा करता है और फिर आईपीस लेंस मजीद नुमाया करता है। और इसके नतीजे में हम उन अशिया को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं जिन्हें हम आम आंख से अमूमन नहीं देख सकते, जैसा कि खुर्दबीनी जानदार। एक आम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1500 गुना और रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये एक ऐसा आला होता है जो इलेक्ट्रॉन्स की शुआओं को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई छोटे अज्साम का मुशाहिदा करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ज़ेरे मुशाहिदा नमूना और मुख्तलिफ लेंसेज को एक खलाई खाने या वैक्यूम चेंबर में रखा जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम को नमूने में से गुजारा जाता है और यूं एक तस्वीर हासिल होती है जिसे लेंसेज की मदद से बड़ा किया जाता है। बायोलॉजिस्ट अमूमन दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नमूने की हासिल होने वाली तस्वीर का इन्हिसार नमूने से टकराकर रिफ्लेक्ट होने वाली इलेक्ट्रॉन बीम पर होता है। इस टेक्निक से माहिरीन किसी नमूने की सतह का मुशाहिदा कर पाते हैं। मिसाल के तौर पर इस टेक्निक की मदद से किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल पर किसी एंटीबायोटिक के असर का मुशाहिदा किया जा सकता है। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इलेक्ट्रॉन बीम नमूने में से गुजारी जाती है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए माहिरीन सेल की अंदरूनी साख का मुताला करते हैं। मिसाल के तौर पर माहिरीन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी साख का मुताला कर पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन एक लाइट माइक्रोस्कोप से कई गुना ज्यादा होती है। यह अज्साम को 2.5 लाख गुना तक बड़ा कर सकती है और 0.2 नैनोमीटर के छोटे अज्साम तक में फर्क कर सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतनी ताकतवर होती है कि इससे हम सेल के ऑर्गेनेल्स, डीएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स और हत्ता कि एक वाहिद अकेला एटम भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आम आंख से नजर ना आ सकने वाले अज्साम का मुशाहिदा माइक्रोस्कोप से किया जा सकता है।
लाइट माइक्रोस्कोप रोशनी इस्तेमाल करते हुए मैग्नीफाइंग लेंसेज से अशिया का मुशाहिदा करती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए लाइव प्रोसेसेस का मुशाहिदा और मुतालिया किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए लाइव प्रोसेसेस का मुशाहिदा इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि इस माइक्रोस्कोप में मौजूद नमूने या सैंपल्स हमेशा खला में होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन हमेशा लाइट माइक्रोस्कोप से ज्यादा होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मुख्तलिफ सेल्स की बैरूनी सतहों का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसके बरक्स ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सेल्स की अंदरूनी साख्तों का मुतालिया किया जाता है।